Hello everyone. Good morning. This is आशुतोष तिवारी. वेलकम यू ऑल. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज के इस बेहतरीन सेशन में, जहां पेडागोजी और ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं. हालांकि आज के सेशन में कंप्लीट पेडागोजी के ही क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं. और जैसा कि कल वाले सेशन में बात हुई थी हम लोगों की, लास्ट सेशन में हम लोगों की बात हुई थी, कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे ना. टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. क्वेश्चन तो हम लोग करते ही रहेंगे, लेकिन टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट भी हम लोग पढ़ेंगे. और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वो पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको फ्री पढ़ाऊंगा. तो मैं आपको बता दूं कि उस कॉन्सेप्ट की क्लास आप चैनल पर देख सकते हैं शाम 5 बजे, 5 PM पर क्लास आपकी शेड्यूल्ड है, जिसमें हम लोग लर्निंग एंड एक्विजिशन करेंगे. ठीक है. सबसे बेसिक टॉपिक से शुरू करेंगे आज शाम को 5 बजे से, लर्निंग एंड एक्विजिशन. तो शाम 5 बजे इस सेशन से जुड़ना नहीं भूलेंगे. शाम 5 बजे पेडागोजी का कॉन्सेप्चुअल सेशन है, जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे ना. कहीं कोई ब्लफ नहीं है कि कॉन्सेप्ट के नाम पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए. आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे लर्निंग एंड एक्विजिशन का. शाम 5 बजे जुड़िए और फ्री होगा. और न सिर्फ ये सेशन बल्कि पेडागोजी के सारे चैप्टर्स आपको फ्री मिलने वाले हैं. इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और शाम 5 बजे जुड़िए, शाम को 5 बजे. ठीक है. आज के सेशन में पेडागोजी और ग्रामर से रिलेटेड ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे. तो कुछ क्वेश्चन ही लेके आया हूँ. क्योंकि ये वीडियो आपको पता है कि ये वीडियो मैं आपके लिए रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अपडेट दे सकूँ कि शाम 5 बजे हम लोग मिलने वाले हैं ना, लर्निंग एंड एक्विजिशन के कंप्लीट चैप्टर के साथ. बहुत मजा आएगा पढ़ने में, इसलिए जुड़ना नहीं भूलेंगे. शुरुआत हमेशा की तरह एक पॉजिटिव थॉट से, और आज का पॉजिटिव थॉट कहता है इट्स ऑलवेज टू अर्ली टू क्विट. जब कभी भी छोड़ने का मन करे ना, यार बहुत हो गया, इतने दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं कर पाएंगे, तो दिमाग में एक चीज हमेशा याद रखें, इट इज ऑलवेज अर्ली टू क्विट. कभी भी छोड़कर भागना हमेशा जल्दीबाजी का फैसला है. कुछ देर और रुक जाए, थोड़ा सा अटेम्प्ट और कर देना तो रिजल्ट बेहतर होगा. ये अगर पॉजिटिव अप्रोच आपके दिमाग में है तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे, और ये पॉजिटिव अप्रोच आपके दिमाग में होना ही चाहिए. आप थोड़ी देर रुकेंगे तो सफल जरूर होंगे, निश्चित तौर पर सफल होंगे. लगे रहिए बस. और बाकी याद रखिए, शाम को 5 बजे लर्निंग एंड एक्विजिशन कंप्लीट चैप्टर आपके लिए लेके आएंगे. कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के साथ उसके कुछ अच्छे क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं ना. शाम 5 बजे जुड़ना नहीं भूलेंगे इसी चैनल पर. आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन टीचिंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड पेंचेंट यू वुड. सपोज आप एक वर्ड पेंचेंट का प्रोनाउंसिएशन पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए. इनकरेज स्टूडेंट्स टू यूज एन इंग्लिश वर्ड एज एन ऑप्शन. फाइंड इट्स मीनिंग एंड गिव इट टू योर क्लास. यूज अ प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी एंड से द वर्ड फॉर द क्लास टू लिसन. या ड्रा स्टूडेंट्स अटेंशन टू द फैक्ट दैट इट इज अ फ्रेंच वर्ड. जब कभी भी किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन आप पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले आप बच्चे को बताइए कि ये वर्ड कहाँ से आया है, इसकी ओरिजिन क्या है, इसका रूट क्या है. और जब रूट इसका इस पर्टिकुलर लैंग्वेज से है, तो अब इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके का होना चाहिए. बच्चे जल्दी उस चीज को ग्रैब करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डिसाइडेड टू यूज दिस सॉन्ग फॉर लेशन टुडे. एक सॉन्ग मैंने डिसाइड किया आज के लेशन के लिए पढ़ाने के लिए. लर्नर्स विल रीड थ्रू द लिरिक एंड सी इफ दे कैन गेस विच वर्ड कंप्लीट द स्पेस. लर्नर्स क्या करेंगे, लिरिक्स रीड करेंगे और फिर देखेंगे कि जो स्पेस बीच में दे दिया गया उसमें कौन सा वर्ड उनको फिल करना चाहिए. और फिर उसके बाद वो पूरी लिरिक्स सुनेंगे ताकि वो देख सके उन्होंने सही गेस किया या नहीं. दिस इज एन एक्टिविटी. ये किस प्रकार की एक एक्टिविटी है. दिस इज एन एक्टिविटी किस प्रकार की एक एक्टिविटी है. इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, एरर करेक्शन, इंफॉर्मेशन गैप. किस प्रकार की एक्टिविटी है. बिल्कुल, आप ये मत सोचिए कि फिलर है तो इंफॉर्मेशन गैप है, नहीं, इट्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफर. एक इंफॉर्मेशन मैं लेके गया, उसके थ्रू मैं बच्चों को दूसरी इंफॉर्मेशन इंपार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. व्हाट इज इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इन इंग्लिश, वो भी समझते चलिए ना. ये क्वेश्चन नहीं है, जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर अभी आपका आया उसी का क्लियरेंस है कि टेली कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एक प्रोसेस होता है जिसमें एक मैसेज यूजर की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाया जाएगा, चैनलाइज किया जाएगा. दैट इज इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, जैसा उस क्वेश्चन में सिचुएशन में बताया गया. To answer the true or false questions below, you only need to listen to the first 5 minutes. ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसके लिए आपको 5 मिनट शुरुआत में सुनना है. हालांकि आप चाहें तो पूरा लेक्चर सुन सकते हैं.
और फिर आपको बताना है कि व्हाट यू थिंक, आप क्या सोच रहे हैं। ये किस प्रकार की लिस्निंग एक्टिविटी है? एक्सटेंसिव, प्री, वाइल या पोस्ट? किस प्रकार की लिस्निंग एक्टिविटी है? तो दिस इज कॉल्ड प्री लिसनिंग एक्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं? प्री लिसनिंग एक्टिविटी। प्री लिसनिंग एक्टिविटी क्या होती है? जिसमें लर्नर लर्निंग लिसनिंग एक्टिविटीज, यानी जब वो अपने आप को लिसनिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा था उस दौरान जो एक्टिविटीज होती हैं, दीज आर कॉल्ड प्री लिसनिंग एक्टिविटीज, जैसा इस क्वेश्चन में। व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड प्री लिसनिंग एक्टिविटीज? तो प्री लिसनिंग एक्टिविटीज टास्क एम टू डील विद ऑल ऑफ दीज इशू। क्या? जनरेट इंटरेस्ट, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड टू फैसिलिटेट कॉम्प्रिहेंशन। इन तीन पर्पस के लिए प्री लिसनिंग एक्टिविटीज की जाती है। कोर टीचिंग स्किल क्या है? व्हाट इज कोर टीचिंग स्किल? इन चारों में से अमंग द फोर्स व्हाट इज कोर टीचिंग स्किल? डिमॉन्स्ट्रेटिंग, इलस्ट्रेटिंग, परफॉर्मिंग या इंस्ट्रक्टिंग? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी है, इलस्ट्रेटिंग। साथ साथ समझते चलेंगे कोर टीचिंग स्किल क्या है। कोर टीचिंग स्किल है इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, प्रॉबिंग क्वेश्चन, एक्सप्लेनिंग, इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल, यही आपके क्वेश्चन का आंसर भी था, यूजिंग ब्लैक बोर्ड, स्टिमुलस वेरिएशन, रेनफोर्समेंट या क्लासरूम मैनेजमेंट ना। तो एक, दो, तीन, चार, सॉरी आठ, आठ आपकी क्या है? कोर टीचिंग स्किल्स है। देयर आर 8 कोर टीचिंग स्किल्स, जिनमें से एक आपके ऑप्शन में आ गया। कौन सा? इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ वर्ड्स इज बेस्ड ऑन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ वर्ड्स किस पर बेस्ड होता है? टीचर की एबिलिटी, फ्रीक्वेंसी, रेंज या ऑल ऑफ दीज? सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग टीचर की एबिलिटी पर भी बेस्ड है, फ्रीक्वेंसी पर भी, रेंज पर भी, यानी आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, सब के सब ना। ऑल ऑफ दीज सारे आंसर्स आपके सही हैं। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट रिस्पॉन्स मैनेजमेंट रिक्वायर्स द टीचर टू। क्या रिक्वायरमेंट है? प्रॉम्प्ट, इलस्ट्रेट, रेनफोर्स या रेमेडिएट? अभी जब मैं कोर टीचिंग स्किल की बात कर रहा था तो वहां पे आया था, चूंकि स्टूडेंट रिस्पॉन्स मैनेजमेंट भी कोर टीचिंग स्किल से ही रिलेटेड है, दैट इज इलस्ट्रेशन ना। कोई भी चीज जब आप पढ़ा रहे हो तो आपको यू हैव टू इलस्ट्रेट दोज थिंग्स सो दैट स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड दोज थिंग्स क्लियरली, साफ साफ समझ सके उन चीजों को ना। ऑप्शन बी शुड बी योर राइट आंसर। A teacher's gesture and movement during teaching is a constituent of the skill of। क्या कह रहा है? अ टीचर्स गेस्चर, एक सेकंड, टीचर्स गेस्चर एंड मूवमेंट ड्यूरिंग टीचिंग। टीचर का जो गेस्चर होता है या मूवमेंट होता है पढ़ाने के दौरान, ये किस स्किल का कॉन्स्टिट्यूएंट है, किस स्किल का द्योतक है? रेनफोर्समेंट, स्टिमुलस वेरिएशन, क्वेश्चनिंग या डिमॉन्स्ट्रेटिंग? जो गेस्चर और हाव भाव होता है ना, दीज आर बिलोंग्स टू डिमॉन्स्ट्रेशन। ये किससे बिलोंग करते हैं? डिमॉन्स्ट्रेशन से। इट मींस डिमॉन्स्ट्रेटिंग शुड बी योर राइट आंसर, ऑप्शन डी। समझते हुए चलेंगे। व्हाट इज रेनफोर्समेंट? इट इन्वॉल्व्स डूइंग समथिंग और गिविंग समथिंग टू अ स्टूडेंट सच एज स्टिकर, पॉजिटिव अटेंशन, टाइम विद फेवरेट टॉय ना। ये चीजें किसमें आएंगी? रेनफोर्समेंट, जिसमें उनकी लर्निंग को और बेहतर करने की कोशिश करी जाए। What is stimulus variation? Stimulus variation is an important skill which helps to keep students attentive in class and to sustain their motivation. Stimulus variation. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माइक्रो टीचिंग इज अ टेक्निक यूज्ड बाय टीचर एजुकेटर व्हेन ट्रेनीज। कब इसको यूज करते हैं? जब ट्रेनीज वॉच अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, वॉच एन ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन, रिसीव इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या यूज द सिमुलेशन टेक्निक टू डेवलप देयर स्किल्स। ए, बी, सी या डी? माइक्रो टीचिंग टेक्निक का यूज हो सकता है जब वो ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन देख रहे हो स्टूडेंट्स, तब तब आप इसका यूज कर सकते हैं। विच इज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन? चार क्वेश्चन दिया है, पूछ रहा है इसमें से कौन सा क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का क्वेश्चन हो सकता है। पूछ लिया व्हाई डिड लीजी डिसलाइक डार्सी। अब लीजी डार्सी को डिसलाइक क्यों करती थी, इसके लिए कहानी जानना जरूरी है। होटल के प्रोनाउंसिएशन के लिए या टेकअप के यूज के लिए या जेन ऑस्टिन की दूसरी बुक आपने पढ़ी कि नहीं, इसके लिए किसी पैसेज की जरूरत है? नहीं है, लेकिन इसके लिए पैसेज की जरूरत है। स्टोरी पता होगी तभी आप बता पाएंगे ना। While reading of one of these help student understand relation between different parts। इनमें से कौन सा ग्रामेटिकल पार्ट आप पढ़ेंगे जब आप अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेशन को समझ पाएंगे? एडवर्ब को नहीं, प्रोनाउन को नहीं, प्रॉपर नाउन को नहीं, लेकिन जब आप फ्रेजल वर्ब को पढ़ेंगे तो यस। क्यों? क्योंकि फ्रेजल वर्ब बनता ही है मेन वर्ब प्लस
प्रेपोजिशन या एडवर्ब्स, बनता ही उसी से, तो दो को मिलाकर तो बनाया गया था। तो ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेशन को बताता है फ्रीजल। आज के सेशन में बस यही क्वेश्चन थे। मैं आपको फिर बता दूं कि आपसे जो प्रॉमिस हुआ था कि कॉन्सेप्चुअल क्लास लेके आएंगे इंग्लिश पेडागोजी की, तो आज 5 पीएम पर, शाम 5 बजे वो क्लास आपको मिलेगी, जिसमें आज का पहला टॉपिक है लर्निंग एंड एक्विजिशन। लर्निंग एंड एक्विजिशन विद कॉन्सेप्ट, फुल फुल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, और ये क्लास बिल्कुल आपके लिए फ्री होने वाली है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको शाम 5 बजे मिलेगा। अगर वीडियो आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं, वैसे लाइव सेक्शन में जाएंगे तो वीडियो दिख जाएगा, शाम 5 बजे शेड्यूल हुआ है। नहीं दिख रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वीडियो का लिंक वहां से मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं ना। दोनों तरीके आपके पास हैं। शाम 5 बजे जुड़ना नहीं भूलेंगे, प्योर कॉन्सेप्चुअल क्लास में और फ्री कॉन्सेप्चुअल क्लास में, ठीक है। शाम 5 बजे मिलेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा सेशन को, और पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं शाम को 5 बजे ना, एग्जैक्ट 5 बजे, 5 PM शार्प। लर्निंग एंड एक्विजिशन मिस मत करिएगा, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है कॉन्सेप्ट की। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।